आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एल आकार के एक समान पटल के द्रव्यमान केंद्र के x, y निर्देशांक क्या है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ एल आकृति दिया गया है ठीक है, जो 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा है। x y निर्देशांक या x y तल में ये रखा गया है, जो कि केंद्र से यहाँ पे उसका केंद्र बिंदु है ठीक है। पूछा है कि ये जो एल आकार का एक समान पटल है, इसका द्रव्यमान केंद्र का x और y निर्देशांक क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया गया है x y निर्देशांक के ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि ये तो एक समान है ठीक है, एक समान है मतलब इसमें द्रव्यमान भी एक समान रूप से वितरित होगा। तो हम लोग इसको तीन भाग में बराबर बराबर भाग बांट देते हैं, मतलब 3 वर्ग में ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा लाइन खींच देंगे और यहाँ पे नीचे ऐसा लाइन खींच देंगे, तो ये 3 वर्ग में बट गया ठीक है। 3 वर्ग, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 वर्ग में बढ़ गया, तीनों में द्रव्यमान समान होगा ठीक है। तो यहाँ से m1 बराबर m2 बराबर m3, मान लीजिए तीनों का द्रव्यमान है, तीनों बराबर होगा कितना, 1 kg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कुल द्रव्यमान जो है वो मेरा 3 kg है ठीक है। कुल मेरा 3 kg यहाँ दिया गया है, तो एक एक का कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक बिंदु का जो बिंदु है उसका हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा मेरा 0,0 ठीक है। इस बिंदु का क्या होगा मेरा 0,2 ठीक है। यहाँ का कितना होगा, देखिए ये आधा है तो ये हो जाएगा 1,2 ठीक है। इस बिंदु का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,1। यहाँ का कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा तुम्हारा 2,1 ठीक है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक होगा 2,0 ठीक है। तो देखिए अब सबका नाम दे दीजिए बिंदु का ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए बिंदु A है ठीक है, ये बिंदु B है। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए C हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि C से हम लोग क्या सबका निर्देशांक दिखाएंगे द्रव्यमान केंद्र का ठीक है। ये मान लीजिए मेरा बिंदु D है, यहाँ पे बिंदु E है और ये बिंदु F है ठीक है। अब मान लीजिए इसका द्रव्यमान केंद्र क्या, सबका द्रव्यमान केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे इसका द्रव्यमान केंद्र सबका केंद्र में होगा ठीक है। तो इसका मान के चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं इसका C1, इसका कितना होगा C2, इसका C3। तो तीनों का निर्देशांक लिख लेते हैं। C1 का निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरा, C1 का निर्देशांक होगा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और ये आधा, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, ये y अक्ष में ठीक है, x अक्ष में तो मेरा 1/2 है ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 3/2 ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग किसके C2 के लिए लिखते हैं, तो C2 का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आधा है, ये भी आधा है, यानी 1/2 1/2। और C3 का कितना हो जाएगा निर्देशांक, मतलब तीनों पटल का एक एक का हम लोग द्रव्यमान केंद्र निकाल ले रहे हैं ठीक है। तो इस बिंदु का C3 का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3/2 और ऊपर 1/2, तो 3/2 1/2। तो देखिए अब C1 C2 C3 तीनों जो पटल है उसका हमको केंद्र द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक मिल गया ठीक है। तो अब देखिए एल आकृति जो है, पूरा एल आकृति का द्रव्यमान पट जो है, द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम लोग, जो x cm हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखते हैं x cm, वो हो जाएगा m1 x1 जोड़ m2 x2 जोड़ m3 x3 बटा m1 जोड़ m2 जोड़ m3, ये हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबका मान रख देते हैं। m1 कितना मेरा 1 kg और x1 कितना है, x1 मतलब 1/2 ठीक है, x1 मेरा 1/2। m2 कितना है मेरा, m2 भी 1 kg है, जोड़ 1 गुना C2 कितना, C2 का x निर्देशांक कितना है 1/2 जोड़ 1 फिर गुना कितना 3/2 और बटा नीचे में कितना हो जाएगा 3, कुल द्रव्यमान तो मेरा 3 है ना। तो बराबर इसको देखिए हल करेंगे तो कितना होगा, इसको हल करने के बाद आ जाएगा ये 5/6 के बराबर ठीक है, 3 तो 5/6, तो ये आ गया x cm ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग y cm निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा m1 y1 जोड़ m2 y2 जोड़ m3 y3 बटा m1 जोड़ m2 जोड़ m3 ठीक है। तो यहाँ से देखिए m1 m2 m3 सब तो 1 है, तो 1 गुना y1 कितना है मेरा 3/2 ठीक है। यहाँ पे बटा नीचे में कितना आ जाएगा मेरा, नीचे में तो 3 आ जाएगा, जोड़ यहाँ पे 1 गुना कितना हो जाएगा इसका 1/2, फिर जोड़ 1 गुना 1/2, इसको हल करेंगे तो ये भी मेरा 5/6 आएगा। तो देखिए दोनों का द्रव्यमान का
द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक 5/6 और y निर्देशांक भी आया 5/6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 5/6 मीटर, 5/6 मीटर। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।